अब तक आपने देखा कि डॉक्टर थॉमस की बातें सुनकर SCP-049 की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब आगे। डरते डरते डॉक्टर थॉमस ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इंसानों को हर्ट नहीं करोगे। जवाब में SCP-049 ने कहा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचा रहा, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। ये कहते ही SCP-049 जंप मार के डॉक्टर थॉमस के पीछे खड़ा हो गया और कुछ ही सेकंड में उसने डॉक्टर थॉमस को टच करके मार दिया। SCP फाउंडेशन के मेंबर्स ये सब CCTV कैमरास के थ्रू देख रहे थे और अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। इमीडिएटली मोबाइल टास्क फोर्स एप्सिलॉन 11 को वहां भेजा गया ताकि SCP-049 को फटाफट रोका जा सके। जैसे ही SCP-049 ने टास्क फोर्स को देखा, वो उनकी तरफ बढ़ने लगा और ये देखते ही उन सब ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन लगातार फायरिंग भी उसके बॉडी पर एक स्क्रैच तक नहीं ला पाए। एक एक करके SCP-049 ने सारे टास्क फोर्स को टच कर करके मार दिया और अब वो SCP फाउंडेशन के अंदर खुला घूम रहा था। फाउंडेशन के अंदर सब डरे हुए थे। कई सेफ जगहों में जाके छुप गए थे क्योंकि अगर पकड़े जाते तो शायद SCP-049-2 बन जाते। पर क्या SCP-049 अपने मिशन को पूरा करने के लिए वहां से आज़ाद हो गया या वो पकड़ा गया? जल्दी बताओ रूपक, आगे क्या हुआ? तो हुआ यूँ कि SCP फाउंडेशन के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ पर एक तरह का कुछ इंजेक्ट किया और उन सबको SCP-049 के सामने भेज दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो काम करेगा या नहीं कोई आइडिया नहीं था, बस कुछ था तो वो था होप। जब वो एम्प्लॉयज़ SCP-049 के सामने आए तो उन सब की फटी पड़ी थी। SCP-049 ने उन सभी को टच किया पर वो मर नहीं रहे थे, उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा था। अब सब समझ गए कि SCP-049 की आज़ादी खत्म। SCP-049 ने भी ये देखते हुए सरेंडर कर दिया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब SCP-049 को किसी हाईली सिक्योर्ड सेल में रखा गया है जहां वो किसी भी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आ सकता और उसके एग्जैक्ट लोकेशन का भी किसी को मालूम नहीं है क्योंकि SCP फाउंडेशन ने उसके एग्जैक्ट लोकेशन को अभी तक रिवील नहीं किया है।